चने की दाल और सब्ज़ी, चने की दाल और चिकन, चने की दाल और शामी कबाब, चने की दाल और चने की दाल का हलवा। जी हाँ, बिल्कुल चने की दाल का हलवा सर्दियों में पकाया जाता है, बनाया जाता है और खुशी खुशी से खाया भी जाता है और इसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से। चने की दाल का हलवा रेसिपी बाय सिबलिंग्स आप लोग सीखने जा रहे हैं। होप सो आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जल्दी से रेसिपी आपने सीखनी है और बनानी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चने की दाल का हलवा बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। इंग्रेडिएंट्स ये देखें जी, 1 कप आप देख रहे हैं, ये कप आपको चाहिए दूध का। और ये देखें जी, बाउल में डाल दिया गया है दूध, ठीक है। और इसको आपने कैप भी लगा देना है, ऐसे खुला नहीं रखना। इस 1 कप दूध में क्या किया गया, बिल्कुल जी आपको बताते हैं। इस 1 कप को आपने बाउल में डालना है एंड अपने चने की दाल लेनी है। चने की दाल को आपने बहुत अच्छे से धोना है, 3-4 बार ज़रूर धोइएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे नाश्ताबाजी ले रही हैं दाल, और दाल आप देख लीजिएगा 1 पाव दाल काफ़ी रहेगी और यहाँ पे 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा दाल ली है, ये देखें जी। और दाल आपने लेके, जैसे आपको बताया है कि आपने इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। ये देखें जी, यहाँ पे इसमें दाल को शिफ्ट किया जा रहा है, ये देखें। और अब बारी आ जाती है इसको अच्छे से धोने की। धोने के बाद ये देखें, बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह दाल धोई जा चुकी है। ओके, तो किसी गहरे बर्तन में दाल धोने के बाद आपने उस दाल को रखना है, ठीक है। दाल डालने के बाद आपने उसमें शामिल कर देना है दूध। ये देखें जी, 1 कप दूध इसमें ऐड कर दिया गया है, ये देखें। तो इसका करना क्या है, नेक्स्ट आपने इसको रख देना है ओवरनाइट के लिए ढक के, ठीक है। तो ये देखें जी, अभी हम इसको ढक चुके थे और अब ये देखें इसकी, ये देखें जी, दाल को दूध में भिगोया गया था और ये देख सकते हैं आप। आपको थोड़ा सा हिला के दिखा देते हैं, ये देखें दाल नज़र आ रही है, बहुत अच्छे से सोख हो गई है दाल। ये देखें फूली फूली दाल, आपको पता चलेगी कि दाल कैसे फूली फूली नज़र आ रही है और दूध में बहुत अच्छे से ये फूल जाती है और ऐसे बहुत अच्छे से गलती भी है और बहुत अच्छे से इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। अब आपने चूल्हे पे कढ़ाई रखनी है और इसको दाल दूध को पकाना है अच्छे से। ये देखें जी, कढ़ाई में अभी दाल दूध डाला जा रहा है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दाल का कलर भी नज़र आ रहा है और बहुत अच्छी दाल लग रही है देखने में भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप दाल का हलवा। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और चम्मच चलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आप कोई काम करना चाहते हैं इस दौरान, तो आप काम भी आराम से कर सकेंगे क्योंकि ये नीचे नहीं लगेगी, मीन्स के ये कढ़ाई में नहीं लगेगी। तो ये देखें, हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये दूध इसमें दाल में अच्छे से रच बस जाए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि दूध थिक होता जाएगा और दाल भी अच्छे से गलना शुरू हो जाएगी हमारी। और आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि दाल अच्छे से गल जाए, ठीक है। और मलाई भी बन रही है, ये देखें, और दाल भी अच्छे से गलती जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि दाल तकरीबन गल चुकी है और ये देखें थोड़ा सा हमने इसको और पकाना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दाल अच्छे से गल जाए। दाल चना जब अच्छे से गल जाएगी फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और ये देखें, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए फिर आपने इसको जग में डालना है। जूसर जिसमें हम लोग जूस बनाते हैं उसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे, देन हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, स्लोली स्लोली हमने इसको ब्लेंड करना है और इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पीसना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप लोग इसको पीस दें दाल को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको आपने नहीं करना,
दरदरी सी दाल आपकी होनी चाहिए। जब दरदरी सी दाल बीच में होती है ना, अधकुटी दाल, तो बहुत मज़े से खाई जाती है और बहुत ही उसका अच्छा टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है दाल चना दाल हलवा। तो ये देखें जी, यहाँ पे इसको ब्लेंडर में कर लिया गया है ब्लेंड। ये देखें जी, अब अपने कढ़ाई चूल्हे पे रखनी है और जो भी आपको घी आपके पास होगा मौजूद, वो वाला आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, देसी घी है देसी घी डाल दें, और अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप जो भी घी आप लोग यूज़ करते हैं आम रूटीन में, बेस्ट क्वालिटी घी डाल दीजिएगा कढ़ाई में। और ये देखिए, आप क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। घी मेल्ट होते ही आपने इसमें 4 इलायची डाल देनी है। ठीक है, सब्ज़ इलायची, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एंड फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें दाल का हलवा डालते जाना है। ठीक है, ये देखें जी, दाल का हलवा इसमें डाल के इसकी भुनाई करनी है। ये देखें जी, और सारी दाल आपने जग से निकालनी है और जग में थोड़ा सा जो दूध रह गया था, ठीक है, एंड वाली साइड पे, तो वो दूध भी इसमें शामिल किया गया है। और ये देखें जी, आपने दूध जो था उसको वेस्ट नहीं करना। और ये देखें, और इसको अच्छे से आपने पकाते जाना है और चम्मच आपने चलाते रहना है और बहुत अच्छे से ये बनता जाएगा आपका हलवा। ये देखें जी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है जैसे ही आप लोग इसमें इलायची डालते हैं। इलायची से तो वाह वाह खुशबू होना शुरू हो जाती है। एंड फिर जब हलवा डालते जाएंगे तब भी बहुत अच्छी खुशबू उठना शुरू हो जाएगी। ये देखें, अभी इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ऑयल थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया है। सॉरी, देसी घी का ऑयल जो है इसमें निकल रहा है, बट अभी इसका प्रोसेस बाकी है। अभी तो इसमें कुछ मीठा जाना है जी, बिल्कुल। अभी इसमें जाएगी चीनी, और चीनी आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसी हिसाब से डालिएगा, अगर आपको नॉर्मल पसंद है तो आप नॉर्मल लीजिएगा। वैसे मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चीनी ना इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए, चीनी आपने डाल के इसको लो फ्लेम पे इसको पकाना है, इसको मिक्स कर देना है अच्छे से चीनी को चम्मच से। ये देखें, मिक्सिंग करते रहना है आपने चीनी की। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब देखें, इसमें जो है चीनी का भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। चीनी तो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी बहुत आसानी के साथ, बहुत जल्दी। आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपका हलवा अच्छे से बने। ठीक है, तो ये देखिए, राउंड राउंड जैसे भी आपको लगता है अपने वैसे ही हलवे में जो है चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, चम्मच आपने अच्छे से हिलाते रहना है, हलवा आपका बनता जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग गया हलवा बनने में, और आप देख सकते हैं कैसे इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। ये देखें, दाल का हलवा पक पक के कैसे अपनी रंगत तब्दील कर चुका है। और इसको आप लोग देखें कि ये देगची में जब नहीं लगेगा, ठीक है, या कढ़ाई में, जिसमें भी आप लोग बना रहे हैं, इट्स मीन दाल का हलवा आपका तैयार ही तैयार है। ये देखें, आपको चेक करवा देते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपका हलवा नीचे लग भी जाता है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हलवा ऐसी चीज़ है, कोई भी हलवा बनाएं वो थोड़ा बहुत ही सही, वो लगता ज़रूर है नीचे। ठीक है, बर्तन में लग जाता है। टेंशन नहीं लेनी। ये देखें, अगर आप लोगों ने हलवे में अभी डालना है मेवा तो अभी डाल लें इसी हालत में, या फिर अगर आप लोगों ने ऊपर गार्निश करना है, ठीक है, तो वो अलग से कर सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह दाल का हलवा तैयार हो चुका है। अभी हम इसको दूसरे बर्तन में डालेंगे और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे और फिर इसकी गार्निश भी करते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, फ़ाइनल लुक दाल चना हलवा। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह,
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। होप सो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे मोनी सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।